हेलो, वेलकम दोस्तों। सबसे पहले हमारे आज का पीएनएल देखते हैं। तो आज के दिन मुझे लगभग 5700 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ। तो आज के दिन मैंने दो ट्रेड लिए थे। एक बारी मैंने पुट को शॉर्ट किया, तो एक बारी मैंने कॉल को शॉर्ट किया। तो पुट की जो शॉर्ट किया उसके अंदर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रहा, तो कॉल के अंदर मुझे लगभग 5700 रुपये के आसपास का आज के दिन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। आज के दिन हमारी मंथली एक्सपायरी थी। तो ये आज की मेरी कंप्लीट ऑर्डर विंडो, यहाँ पे आप देखोगे तो कंप्लीट ऑर्डर मेरे जो भी है वो है। तो आप वीडियो को रोक के यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर मेरे यहाँ पे देख सकते हो। अभी चलो हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, कैसे मैंने ट्रेड लिया वो भी हम समझते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड मैंने कब लिया था? फर्स्ट ट्रेड जब भी देखो यहाँ पे रेंज बना के अप साइड में निकल रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक बार ट्राई किया था कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट अप साइड में भी देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था। लेकिन यहाँ पे जब ये नेगेटिव कैंडल बना रहा था, तो मैंने उसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया पुट को, और यहाँ पे मैंने कॉल को यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, और लगभग मैंने यहाँ पे तक रखा इस कॉल को, और यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। ये ट्रेड मेरी नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर मैंने ट्रेड किया था। इस एक्सपायरी के अंदर मैंने ट्रेड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं ओटीएम ऑप्शन को सेल करता हूँ, और ओटीएम ऑप्शन का आज के दिन प्रीमियम थोड़ा कम था, तो इसी कारण से मैंने उसको सेल किया था नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जाके, जिससे मुझे प्रीमियम थोड़ा अच्छा मिल जाए, मुझे थोड़ा प्रॉफिट भी बड़ा हो जाए। तो आज के दिन एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के अंदर बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे जिन्होंने एक बार पुट लिया होगा, पुट की पोजीशन को बाई किया, तो उन्होंने लगभग यहाँ पे बुक कर लिया होगा या फिर यहाँ पे बुक कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मान लो कि 10 के आसपास चल रहा था, वो यहाँ तक लगभग 50 से 60 के आसपास तक चला गया। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट उनको मिला। लेकिन उसके बाद भी क्या हो, जैसे मतलब यहाँ पे 100 क्वांटिटी उन्होंने बाई की और 5 पॉइंट ले लिए, 50 पॉइंट ले लिए, तो लगभग 5000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे ये होगी लोगों की, अब तो और कितना गिरेगा, इतना गिर गया, 200 पॉइंट गिर गया, और अब यहाँ से अप साइड में निकलेगा। कि लगातार ये हो रहा था, कोई भी डाउन आ रहा था और फिर अप निकल रहा था, वापस डाउन आ रहा था, वापस अप निकल रहा था। तो ये लगा कि यहाँ से तो अब कॉल की पोजीशन को चलो बाई कर लेते हैं, और यहाँ पे हमें 5000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम 5000 का रिस्क ले लेंगे, या तो हम ब्रेक इवन आ जाएंगे या फिर हमें एक अच्छा प्रॉफिट और हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई किया, वापस थोड़ा अप साइड में निकला, फिर वापस नीचे आ गया। यहाँ पे वापस से थोड़ा बाई किया होगा तो वापस से नीचे आ गया, वापस से अप गया, वापस से नीचे आ गया। तो जिन्होंने भी कॉल की पोजीशन को बाद में बाई किया होगा, उन्होंने 5000 रुपये तो ये भी दे दिए, और साथ में जो प्रॉफिट कल का भी प्रॉफिट जो उन्होंने लिया था वो भी लॉस के अंदर बदल लिया। क्योंकि साइकोलॉजी बाद में काम करती है। बाद में ये होता था कि मेरा 5000 का प्रॉफिट था, कम से कम वो तो मैं वापस से ले आऊँ और वहाँ पे मैं बंद कर दूंगा। लेकिन वो धीरे 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 ऐसे ऐसे करते करते लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्रॉफिट होता है वो भी। तो आप ऐसी गलती कभी भी ना करें। अगर फर्स्ट ट्रेड के अंदर मान लो आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, उसके अंदर आपको 5000 रुपये का प्रॉफिट, या फिर मान लो कि 1000 रुपये का ही प्रॉफिट हो गया आपको, तो सेकंड ट्रेड आप लो, तो ये इसका रिस्क लेना भी है तो लगभग 300 रुपये का रिस्क लो, 400 रुपये का रिस्क लो। ऐसे ही रिस्क लो, इससे बड़ा रिस्क ना लो। ऐसे नहीं कि मेरा 1000 का प्रॉफिट होगा तो मैं 1000 का ही रिस्क ले लूंगा, ऐसा कभी भी ना करें। कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आपको लॉस में ही रहोगे आप। क्योंकि कभी ना कभी आपको प्रॉफिट, चलो एक दिन प्रॉफिट होगा 1000 का, आपने 2000 भी कर लिए, लेकिन आप ज़्यादातर यही होगा कि आप 1000 को अब फिर आप माइनस में 2000 करोगे, न कि प्लस में 2000 इनको करोगे। ज़्यादातर यही चांसेस रहेंगे। तो आप ऐसा कभी भी ना करें कि एक बार अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो किसी भी हालत में उस दिन आप लॉस में ना हो। आप देखते हो कि मैं एक ट्रेड भी ले लेता हूँ, कभी कभी 2 ट्रेड भी ले लेता हूँ, और 4 ट्रेड भी ले लेता हूँ, आपने देखा हुआ। लेकिन मैं एक बार प्रॉफिट में आ जाता हूँ तो उसके बाद में कभी भी मैं लॉस में नहीं आता हूँ। तो ऐसी साइकोलॉजी से ही काम करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो आज के दिन हमारा डिस्कशन यही था कि अगर 300 से ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करेंगे। लेकिन ये इससे थोड़ा नीचे से ही वापस नीचे की साइड में आ गया, तो अभी हमें कॉल की ट्राई तो बिल्कुल भी नहीं करनी है जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है। ये जो एरिया है हमारा 24150 से ऊपर नहीं निकलता है, जब तक हमें कोई भी कॉल की पोजीशन को सोचना भी नहीं है। तो मतलब कल के दिन हमें कॉल नहीं लेनी है, चाहे मार्केट यहाँ से 1000 पॉइंट ही कल के दिन ऊपर क्यों ना चला जाए, लेकिन हमें कॉल की पोजीशन को बाय नहीं करना है। अब देखते हैं पुट की पोजीशन कहाँ कहाँ हम ले सकते हैं, क्योंकि एक डायरेक्शन तो हमें छोड़ दिया कल के दिन कि हम कॉल का कोई डिस्कशन ही नहीं करेंगे, हमें लेनी नहीं है तो हम इसका कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे अपसाइड के लिए। तो अगर हमें 24150 या 24125 या 100 इस एरिया के आसपास कहीं भी मिलता है इस 50 पॉइंट की रेंज के अंदर, तो हम यहाँ पे 24150 का एसएल लगा के पुट की पोजीशन की ट्राई यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद में सेकंड ट्रेड का हमारा प्लान ये रहेगा, इसका हमारा टारगेट रहेगा जो आज की क्लोजिंग है यहाँ तक का हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा, जो लगभग हमारा 200 पॉइंट यहाँ से बनता है। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड में निकलना स्टार्ट होता है, 24900 को ब्रेक करता है,
तो फिर हमें डायरेक्ट ट्रेड यहाँ पे नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि एकदम से नॉर्मली ट्रेड बन गई कि डे लो को ब्रेक कर रहा है और हम ट्रेड ले ले, तो ऐसा हमें नहीं करना। एक बार यहाँ से नीचे आए, फिर वापस से जाके ऐसे लिट करा दे और फिर वापस से नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, तब हमें ट्रेड का प्लान करना। क्योंकि इतना ईजी मार्केट देता नहीं है कि यहाँ पे भी आज देखोगे आज के दिन पहले अप साइड में दिखाया है फिर डाउन साइड में आया है। तो इतना ईजी आज कोई मार्केट नहीं है कि मतलब आपने जितना ईजी सेटअप आप लोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक बार एसएल का वेट करना है, उसके बाद में लेना है। तीसरा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन अगर ओपन होता है तो हमें यही देखना, कोई भी एन पैटर्न नीचे की साइड में बनाए तो हम पुट की पोजीशन की ट्राई करेंगे। वहां पर भी हम कॉल की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा गैप डाउन क्यों ना ओपन हो जाए कि अप साइड में रिवर्सल आएगा तो वहां से वापस से नीचे आ जाएगा। तो अगर अप साइड में चलना स्टार्ट होता तो हमें एम पैटर्न देखना है, या फिर अगर डायरेक्ट नीचे की साइड में चलता तो हमें एन पैटर्न के ऊपर ट्रेड का प्लान हमें कर लेना है। ओके, थैंक यू।